एसबीआई में, यूटीआई में, एलआईसी में, और जो कि लगातार डूब रहा है। इसी बात को लेकर के तो गुस्सा है कि वो लगातार डूब रहा है। जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उनकी उनकी इस खस्ता हालत को देखते हुए तो देश के कार्मिकों में उबाल है। एक सवाल और समझाना है मुझे। आमतौर से बीआरएस लोग ले लेते हैं भाई 40 साल में, 42 साल में, कुछ लोग 50 साल में ले लेते हैं, तब उन्हें ओल्ड पेंशन मिल जाता था, यानी उनकी सैलरी का 50%। क्या यूपीएस में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में एक चीज है, 100 रुपए दिखाए इस जेब से, ये तुम्हारे हैं, और वो उठाकर यहाँ रख लिए। किसके हैं पता नहीं, कहाँ लग रहे हैं हमें पता नहीं, हमारा पैसा हमें नहीं पता, कब मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा हमें कुछ नहीं पता, कल हमें क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं पता, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नया पैकेट पुराना माल है, उसमें से हम अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हमारी बेटी का विवाह होता है, एजुकेशन की आती है, हम उसमें से विड्रॉल भी नहीं कर सकते। विड्रॉल का अमाउंट बहुत कम है, उसमें केवल 5 लाख, जबकि हमारे पुराने ओपीएस के जो साथी हैं वो जितना अमाउंट लेना चाहते हैं वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। सरकार हमको सिर्फ 14% देकर लॉलीपॉप पकड़ा रही है, उसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने तमाम कर्मचारियों की बातों को सुना। एक बात समझनी है, हमारे देश के धन्ना सेठों का करोड़ों रुपया बैंक के थ्रू जो कर्ज लिया हुआ है, जनता का पैसा, वो एक दिन में माफ हो जाता है और उस समय देश पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ता है। जिस तरीके से हमारी बहनों ने समझाया और लोगों ने समझाया कि एक एक अधिकारी, एक एक न्यायाधीश और साथ साथ में सांसद, विधायक, पार्षद जैसे नेता लोग हैं, 4-4 पेंशन ले रहे, तब हमारे देश के जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ता है। लेकिन सवाल यही खड़ा है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, तमाम तरह के जो कर्मचारी हैं, जो दिन रात इस देश की अर्थव्यवस्था को मनाने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करते हैं, जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में, यानी कि वो बुजुर्ग अवस्था में, जब वो तमाम तरह की बीमारियों में घिरे होंगे, उससे बचने के लिए पेंशन की मांग करते हैं, तब सरकार कहती है कि अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। और जब हमारा देश दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, उस दौर में मजदूरों को और कर्मचारियों को पेंशन ना देना, ये कहाँ का न्याय है? इन सब बातों को सुनने के बाद लगता है कि इनकी मांग बिल्कुल जायज है। ओल्ड पेंशन स्कीम इनको मिलना ही चाहिए। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।